हाय दोस्तों, परफेक्ट रसोई की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। देखो दोस्तों, दिवाली आने वाली है और हम लेके आए हैं आपके लिए ये बेसन के लड्डू जो कि देखने में बिल्कुल हलवाई स्टाइल है। जानना चाहते हो ऐसे लड्डू बनाना? तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी। अब इसके अंदर हम ये मोटा बेसन ऐड करेंगे, या जो नॉर्मल बेसन आपके पास होता है ना वही ले लेना। बट ध्यान देना, अगर आपको मोटा बेसन मिल सके तो वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हमने 1 कप बेसन लिया हुआ है, वो हम यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ऐड कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बेसन ऐड कर देंगे और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि बेसन हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। तो आप देख सकते हो बेसन ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हम जो ये लड्डू बना के तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छे लगेंगे अगर आपने दिवाली पे बनाए और आपके घर पे जो रिश्तेदार या मेहमान आते हैं आप उन्हें खिलाओगे तो लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, इसे मीडियम फ्लेम पे आपको अच्छी तरह से कंटिन्यूअसली चलाते जाना है और बेसन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आप देख सकते हो अब बेसन ये हल्का कुक हो गया। तो दोस्तों, अब इसके अंदर हम घी लेंगे। जितना आपने बेसन लिया उसका आधी क्वांटिटी में आप यहाँ पे घी ऐड कर देना। तो देखो, ये हमने घी लिया है वो हम ऐड कर देते हैं। बेसन गर्म होने के कारण घी जब आप इसमें ऐड करोगे ना तो घी आपका मेल्ट कर जाएगा और फिर सारा का सारा बेसन उस घी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको कुछ इस तरह का मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। अब गैस को आपको फिर से मीडियम ही रखनी है और इसे कुक कर लेना है। जैसे जैसे आपका घी मेल्ट होता जाएगा आपका बेसन जो है वो थोड़ा पतला होता जाएगा। अब ये देखो, थोड़ा ड्राई लग रहा है आपको। अगर आपको मिक्सचर आपका और ड्राई लगता है तब आप 1-2 चम्मच घी और ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और ऐड किया था और मेरे को कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल गई है। अब आपको इस बेसन को स्लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट तक के लिए कुक कर लेना है ताकि इसके अंदर से अच्छी खुशबू भी आ जाए और बेसन आपका भुन के तैयार हो जाए। आप देख सकते हो बेसन भुनना स्टार्ट हो गया है और आपका बेसन क्या होगा ना, फूलने लगेगा। आप देखो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फूलने लगा है और अच्छा इसके अंदर से खुशबू भी आने लगी है। अगर आप घर के अंदर बेसन के लड्डू बनाओगे ना तो आपके अगल बगल वालों को पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं बेसन के लड्डू तो बन ही रहे हैं। तो बेसन बहुत ही जल्दी भुन भी जाता है और जलने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप ध्यान से बनाना है इसे और कंटिन्यूअसली चलाते रहना। आप देखो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है और बेसन देखो कितना अच्छा फूलता भी जा रहा है। और इसके जो लड्डू बनेंगे उसके लिए इसको अच्छा भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसन भून के तैयार हो गया है। तकरीबन मैं इसे 10 मिनट से भून रहा था, वो तो वीडियो की एडिटिंग के कारण ये थोड़ा जल्दी मैंने कर दिया है, नहीं तो आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे जब आप 1 कटोरी आटा लोगे। क्वांटिटी और फ्लेम ध्यान रखना और इसी तरीके से बनाना जो मैं टिप्स और ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, तभी आपको परफेक्ट हलवाई स्टाइल या कहो हलवाई से भी अच्छे लड्डू आप घर में बना सकोगे। अब देखो दोस्तों, ये मैंने ना आधा कप काजू और बादाम का पाउडर लिया है। काजू ले लिए मैंने 10 से 15 और बादाम ले लिए 10 से 15। इनको मैंने पीस लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है लड्डू के अंदर और लड्डू की रॉयल्टी ज़्यादा बढ़ जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखो, इसे मिक्स कर देते हैं। ये मिक्सचर बन के तैयार हो गया है और अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। आप ध्यान देना, फ्लेम बंद करने के बाद भी आप इसे चलाते रहना, नहीं तो क्या होगा, वो बेसन आपका नीचे से जलने लग जाएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये कलर, येलो फूड कलर है वो हम ऐड कर दे रहे हैं, या आप इसकी जगह पे हल्दी भी ऐड कर सकते हो जिससे आपके लड्डू का टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप ये ऐड करके मिक्स कर देना। देखो परफेक्ट कलर आ गया है। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अवॉइड भी कर सकते हो। चलो अब इसे बाहर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखो, मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे रख लिया है और इसे अब हम कंटिन्यूअसली चलाते जा रहे हैं जब तक हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं तो बेसन आपका नीचे से जल जाएगा और वो पूरे बेसन के अंदर उसकी टेस्ट आने लगेगा जले हुए बेसन का। अब इसे हम चला लेते हैं और इसे ठंडा होने तक रोक लेते हैं। जैसे ही ये मिक्सचर थोड़ा सा गर्म रहेगा ना, तब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे ये मगज के बीज हैं, जो खरबूजे के बीज होते हैं ना दोस्तों, वो 2 चम्मच ऐड कर देते हैं। इस गर्म बेसन में ही ऐड कर देंगे जिसके कारण जो मगज के बीज है ना वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। आप इसे फ्लेम के ऊपर ऐड मत करना, नहीं तो वो क्या होते हैं, बहुत तेज क्रैकल करने लगते हैं। तो ये भी मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर इलायची का पाउडर। ये मैंने 4 इलायची ले ली, उनको कूट लिया और उसका पाउडर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसे भी मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से और देखो अच्छी तरह से मिक्स करते जाओगे तो ये मिक्सचर भी ठंडा हो जाएगा। तब इसके बाद इसके अंदर हमें चीनी ऐड करनी है। ध्यान रखना, आपको इसे तकरीबन 20% ही गर्म रखना है, 80% आपको ठंडा कर देना है। चेक कर लेते हैं। देखो मिक्सचर ठंडा हो चुका है।
आजकल तो ठंड है दोस्तों, जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें भूरा मिलाना है। भूरा मिलाएँगे, आप पिसी चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बाज़ार वाले या जो हलवाई होते हैं वो इसमें भूरा ऐड करते हैं। देखो मेरे पास भूरा है, वो हम ऐड कर देते हैं। तकरीबन मैंने जितना बेसन लिया था ना, उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब 1.5 कप मैंने यहाँ पे भूरा लिया हुआ है। तो इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। इसे प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए मैं हाथ का यूज़ कर लेता हूँ एक बार। एक बार मिक्स करने के बाद अब आप इसे हाथों से मिक्स करके देखना, तभी इसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी का पता लगता है। और वैसे भी दोस्तों, जब तक खाना हाथ से ना बने ना, तो उसके अंदर वैसा फ्लेवर आता ही नहीं है। तो हाथों से मिक्स कर ले रहे हैं और आप देख पा रहे हो ये मिक्सचर अच्छा बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो ना, ये कितना अच्छा लग रहा है मिक्सचर। अब थोड़ा-सा हम और इसमें भूरा जो है वो ऐड कर देते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों, आपको कितना उस लड्डू को स्ट्रेंथ देनी है। तो देखो अब मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है, और तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी, जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसा, उतना हमने भूरा यहाँ पे ऐड किया है। अब देखो इसके हम लड्डू बना लेते हैं। प्रेस करते जाएँगे और लड्डू को फॉर्म करते जाएँगे। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लड्डू बनाने का, और बहुत ही जल्दी लड्डू बन जाते हैं। अच्छे से हाथों के बीच दबाते जाना और देखो लड्डू बन के तैयार हो गए। कितने अच्छे लड्डू लग रहे हैं ना दोस्तों। अब इसी तरह से हम इसे साइड में रखते हैं और सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, और कोई भी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई-नई रेसिपीज़ मिलते रहें। ये लीजिए दोस्तों, लड्डू बन के तैयार हो गए। सर्व कर दिया है, ऊपर से चांदी की वर्क लगा दी है मैंने। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लड्डू, और लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई जैसे। खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। मिलेंगे ऐसी नई-नई रेसिपीज़ में, तब तक के लिए बाय।